राधे राधे बच्चों। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 11th मैथ्स पार्ट 1 का 5th चैप्टर स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था, जिसमें बच्चों हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.3 में थे और हम लोग इक्वेशंस ऑफ लाइन को कैसे निकाला जाता है उसकी बात कर रहे थे और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक के सारे क्वेश्चंस खत्म कर लिए थे। ठीक है बच्चों, आज हम लोग जो आगे के बचे हुए 3-4 क्वेश्चंस है वो खत्म करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बच्चों हमसे, find the equations of perpendicular bisectors of side of a triangle whose vertices are p, q and r। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरे पास एक ट्रायंगल है p, q, r। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या किया है, मुझे p, q और r, ये जो वर्टाइसेस है p, q, r, इनके कोऑर्डिनेट्स देके रखा है और मुझे कह रहा है कि आप इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल साइड, मतलब जो ट्रायंगल है इसकी जो तीनों साइड्स है उन तीनों साइड पे एक एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और हमको उसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है पहले तो ये समझ लो। मैंने बोल दिया ये मेरे पास कोई सेगमेंट है क्यू आर सपोज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, एक ऐसी लाइन होती है वो इस सेगमेंट पे परपेंडिकुलर भी होगी और बाइसेक्टर का मतलब होता है दो पार्ट में तोड़ना। तो वो जो लाइन है वो क्या करेगी, क्यू आर को दो इक्वल पार्ट में भी तोड़ेगी। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है और ऐसी लाइन तीनों साइड्स के लिए है। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक एक करके साइड्स उठाएंगे और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को उसके इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब इक्वेशन फाइंड करने के लिए तीनों चीजों में हम लोग बच्चों स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन दे रखी है मैं इसकी स्लोप निकालूंगा, इसके ऊपर एक पॉइंट ढूंढूंगा। अब कैसे, उस पे आते हैं। अब पहले साइड हम लोग उठाते हैं, कौन सी साइड, यही वाली साइड क्यू आर ही उठाते हैं पहले। केस 1 फॉर साइड क्यू आर। अब अगर बच्चों हम लोग ये साइड क्यू आर की बात करें तो कैसे हो रहा था, यहाँ पे डायग्राम बना के रखा था, ये क्यू था, ये आर था, बीच में कोई लाइन है एम बी। अब ये लाइन एम बी क्या है, क्यू आर को परपेंडिकुलर भी है और उसको बाइसेक्ट भी कर रही है। और मेरे पास क्यू और आर दोनों के कोऑर्डिनेट्स है, क्यू के कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, -2, आर का हमारे पास है -5, -3। ये चीजें मेरे पास दे रखी है। अभी अभी हमने बात की कि हम लोग इसकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे। तो स्लोप का कैसे निकलेगा, ये मेरी क्यू आर है और ये एम बी है, बराबर। अब ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो हमको पता है अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके जो स्लोप में रिश्ता क्या है, उनका प्रोडक्ट -1 आता है। या तो फिर अगर एक का स्लोप निकाला उसको उल्टा करके माइनस लगा दिया तो दूसरे वाले का स्लोप मिल जाएगा, यही तरीका है। तो अब देखो ध्यान से, ये जो क्यू आर है इसके दोनों के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास दे रखे हैं, तो मैं क्यू आर का स्लोप आसानी से निकाल सकता हूं। अगर क्यू आर का स्लोप मिल गया उसको उल्टा करके माइनस लगाऊंगा तो एम बी का स्लोप मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात। तो पहली चीज मेरे पास क्या है, लाइन एम बी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर। ठीक है, तो पहले हम लोग स्लोप ऑफ क्यू आर निकालेंगे। देयरफॉर स्लोप ऑफ क्यू आर क्या है फॉर्मूला बच्चों, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। वैल्यूज पुट करो, उसके लिए मैंने इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2। तो क्या कह रहा है, y2 - y1, तो -3 - -2, तो ये आ जाएगा -3 -2 डिवाइडेड बाय x2 - x1, तो ये -5 -4, तो ये क्या हो जाएगा, -3 + 2 अपॉन -9, सो इट विल बी -1/9। तो ये आ जाएगा 1/9, -1/-9, तो माइनस माइनस कैंसिल होके स्लोप ऑफ क्यू आर मुझे मिल गया 1/9। तो मुझे क्यू आर का स्लोप नहीं चाहिए, मुझे तो ये एमबी का स्लोप चाहिए क्योंकि मुझे एमबी की इक्वेशन फाइंड करना है। देयरफॉर स्लोप ऑफ एमबी, स्लोप ऑफ लाइन एमबी क्या हो जाएगा बच्चों, इसको उल्टा कर दो, 1/9 को उल्टा करेंगे तो 9 हो जाएगा और फिर माइनस लगा दो। तो ये लो भाई स्लोप मिल गया, इसको मैं कह दे रहा हूं m1। ठीक है, इसको मैं कह रहा हूं m1। चलो ये मिल गया मुझे, अब स्लोप मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए। अब वो पॉइंट कैसे मिलेगा, मुझे क्या बोल रखा है बच्चों, ये एम बी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में तोड़ना, मतलब ये एम बी क्यू आर को दो इक्वल पार्ट में तोड़ रहा है, बराबर। तो अगर ये एम बी क्यू आर को दो इक्वल पार्ट में तोड़ेगा तो ये एम क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा क्यू आर का, होगा ना। सिंस
m is midpoint of QR। तो यहां से क्या हो जाएगा, m के कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाएंगे। m के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, सेम x1 y1 मान के रखा है हम लोगों ने, तो क्या हो जाएगा ये 4 प्लस माइनस 5 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2। तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस -3 अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा 4 प्लस -5 मतलब 4 - 5, ये आ जाएगा -1/2। यहाँ पे -2 -3 ये आ जाएगा -5 अपॉन 2। तो ये मुझे मिल गया बच्चों m के कोऑर्डिनेट आ गए। अब ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास जो लाइन QR थी, ठीक है, अब ये जो लाइन MB थी, MB का स्लोप हमारे पास आ गया। MB के ऊपर एक पॉइंट M, उसके कोऑर्डिनेट आ गए, तो मैं ये MB की इक्वेशन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म लिख सकता हूं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ MB बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा, ये y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। अब x1 y1 क्या है, ये जो हमारे पॉइंट है वही x1 y1 है, तो इसको x1 बोला, इसको y1 बोला, वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, तो पहले अब x1 y1 क्या है मेरे पास, x1 y1 की वैल्यू है -1/2 कॉमा -5/2, एक दूसरा m का वैल्यू है हमारे पास यानी m1 है -9, तो यहाँ पे मैं m1 डाल रहा हूं। ठीक है, पुट करो वैल्यूज, क्या हो जाएगा y माइनस y1 कितना है बच्चों, -5/2 इज इक्वल्स टू m -9 इंटू x माइनस x1। x1 कितना है -1/2, तो ये क्या हो जाएगा 5y प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू -9 इंटू x प्लस 1/2। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी, तो क्या हो जाएगा, यहां 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2y हो जाएगा, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू -9 इंटू x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 बचेगा। अब क्या हो जाएगा, ये 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 2 -18x -9, इन दोनों को उस तरफ भेज दो, 18x प्लस 2y प्लस 5 प्लस 9 बराबर 0। तो कैसा हो जाएगा ये 18x प्लस 2y, 9 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों 14 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, सबके सब 2 के मल्टीपल है, सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो कैसा दिखेगा ये 9x प्लस y प्लस 7 इक्वल टू 0। दैट्स द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर MB। तो हम लोगों ने जो पहला वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था उसका इक्वेशन निकाला। अब सेम तरीके से ये QR का निकाल दिया, सेम तरीके से PR पे जाना है, सेम तरीके से PQ पे जाना है, तो देखते हैं वो दोनों के इक्वेशंस क्या दे रखे हैं बच्चों। देखते हैं सेकंड वाले में क्या हो रहा है। सेकंड वाले में मैं साइड उठा रहा हूं PR। अब ये PR पे क्या हो रहा है बच्चों, ये PR के लिए लाइन AL ये उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रहा है, बराबर। क्या है मेरे पास, लाइन AL इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PR। अब अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो सेम तरीके से बच्चों हम लोग PR का स्लोप निकालेंगे, उसको उल्टा करके माइनस लगा दिया तो मुझे PL का स्लोप मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्लोप ऑफ PR क्या है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब उसके लिए मुझे x1 y1 x2 y2 मानना पड़ेगा। इसको मैंने कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2। तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 -2 -8, तो ये -2 -8 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज 4 माइनस -1, तो ये आ रहा है -10 अपॉन 5 विच इज माइनस का 2। तो स्लोप ऑफ PR -2 आ गया। मुझे क्या चाहिए, स्लोप ऑफ AL क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AL क्या करेंगे, इसको उल्टा कर दो, -2 का उल्टा हो जाएगा -1/2, इसमें एक और माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो मुझे क्या मिल गया, स्लोप ऑफ AL आ गया, इसको मैं कह रहा हूं m2, इसकी वैल्यू मुझे मिल गई
+1/2। चलो स्लोप मिल गया। अब क्या चाहिए मुझे, ये लाइन सेगमेंट AL है, इसके ऊपर एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट कैसे मिलेगा, AL क्या कर रहा है, PR को बाइसेक्ट कर रहा है ना, दो इक्वल पार्ट में तोड़ रहा है, इसका मतलब L मिड पॉइंट हो जाएगा PR का, सिंस L इज मिड पॉइंट ऑफ PR, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला L को अगर मैं बोल दूं कोऑर्डिनेट x, y, तो ये क्या हो जाएगा, x1 + x2/2, ये हो जाएगा y1 + y2/2। ऐसे कुछ कैसा दिखेगा बच्चों, अब ये x1 + x2/2 का मतलब क्या हो जाएगा, x1 + x2 -1 + 4 -1 + 4/2, कॉमा y1 + y2, ये कितना हो जाएगा 8 + -2/2। तो ये क्या मिल रहा है देखो, -1 + 4 कितना हो जाएगा, ये आ गया 3/2, कॉमा 8 + -2 यानी 8 - 2 हो जाएगा 6/2 विल बी बच्चों 3। तो ये जो L था इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। अब मुझे क्या मिला बच्चों, जो लाइन AL है जिसकी मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है, उसके ऊपर एक पॉइंट मिल गया और उसका स्लोप मिल गया, तो उसका इक्वेशन अपने पास आसानी से आ जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन AL बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा, ये y - y1 = m × x - x1। अब इस केस में स्लोप को मैंने m2 बोला है, तो यहां पे m2 कर दे रहा हूं, वैल्यूज पुट करो। क्या है अपने पास अब यहाँ पे x1 y1, मतलब जो कोऑर्डिनेट हमने ढूंढे क्या है वो 3/2, 3 और m2 की वैल्यू इज 1/2। ये वैल्यूज हमारे पास है, इसको पुट कर दो। क्या हो जाएगा अब ये y - y1 कितना है बच्चों, y1 इज 3 = m की वैल्यू 1/2 इंटू x - x1 कितना है 3/2। क्या हो जाएगा अब ये, इस 2 को वहां भेज दो तो ये दिखेगा 2 × y - 3 = इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x - 3/2। ये 2 फिर से वहां भेज दो तो 4 × y - 3 = 2x - 3। तो ये क्या हो गया मेरे पास 4y - 12 = 2x - 3। ये जो लेफ्ट साइड है इन सबको उस तरफ भेज दो, कैसा दिखेगा ये 2x - 3 एज इट इज, पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड यानी y वाली साइड उस तरफ चली गई। तो ये +y था, यहाँ आके -y हो गया, -12 का +12 हो गया बराबर 0। तो कैसा हो जाएगा ये 2x - 4y, 3 - 3 + 12, ये हो जाएगा +9 बराबर 0। ये आ गई, दैट्स द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AL। सेकेंड वाली साइड के लिए कर दिया। अब बचा थर्ड वाला साइड, सेम तरीके से थर्ड वाले साइड के लिए भी पहले आप PQ का स्लोप निकालोगे, उल्टा करके माइनस करोगे तो मुझे CN का स्लोप मिल जाएगा, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे तो N के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, उसके बाद स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो जो तीसरी साइड है वो आपके लिए छोड़ो, सेम पैटर्न से उसको भी खत्म करना है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are A, B and C। अब क्या बोल रहा है बच्चों, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ पे पहली बात तो समझनी पड़ेगी भाई साहब ऑर्थो सेंटर होता क्या है, किसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो सेंटर। तो सिंपल टर्म में ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है वो समझा रहा हूं पहले, तो वो देख लो। मान लो ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के जितने भी बच्चों वर्टाइसेस है ना, इन वर्टाइसेस से सामने वाली साइड पे मैं अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर बना रहा हूं। पहला परपेंडिकुलर, दूसरा परपेंडिकुलर और ये मैंने बना दिया ऐसे कुछ तीसरा परपेंडिकुलर। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा तीनों के तीनों परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तीनों अल्टीट्यूड्स का, हम लोग उसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द अल्टीट्यूड्स, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया अल्टीट्यूड के बारे में। अब अपने केसेस में क्या हो रहा है, मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, जिसके वर्टाइसेस दिया है, मेरे को कोऑर्डिनेट दे रखा है वर्टाइसेस के, और कह रहा है कि जो ऑर्थो सेंटर है उसकी वैल्यू फाइंड करो, बराबर है। तो यहां पे क्या है मेरे पास, ये ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये जो ऑर्थो सेंटर है ये दो लाइंस का इंटरसेक्शन है। कौन कौन सी दो लाइंस बच्चों, एक है BM और एक है AL। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों लाइंस की इक्वेशन फाइंड करेंगे और उसको 10th वाली मेथड से सॉल्व करेंगे, और जो भी आंसर आएगा बच्चों वही आंसर हमारा कोऑर्डिनेट होगा। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहला काम हम लोग लाइंस की
इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड किया थोड़ी देर पहले देखो, अल्टीट्यूड की इक्वेशन थोड़ी देर पहले हमने निकाली है पिछले वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। वहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, यहाँ पे सिर्फ परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले ये साइड BC पे यानी केस 1 पहले हम लोग ये जो AL है इसकी इक्वेशन निकालेंगे। कैसे हो जाएगा देखो, केस 1 हमने मान लिया ये मेरे पास B है, ये C है, ये ऐसे कुछ AL है। अब मुझे क्या करना है, ये जो लाइन AL दे रखी है बच्चों, उस लाइन AL की मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है। कैसे मिलेगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म। फिर से अगर मुझे ये AL का स्लोप मिल जाए और AL के ऊपर एक पॉइंट मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये A के कोऑर्डिनेट आपके पास है, मतलब पॉइंट तो ऑलरेडी दिया है, यू हैव टू फाइंड ओनली द स्लोप। उसके लिए क्या करेंगे, BC का स्लोप निकालो, उल्टा करके माइनस लगा दो, AL का स्लोप मिल जाएगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ BC क्या है बच्चों, फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट्स द फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। कोऑर्डिनेट्स क्या है देखो, b के कोऑर्डिनेट दिया है मुझे 1,1, c है मेरे पास -1,0, इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। y2 माइनस y1 क्या है, 0 -1 डिवाइडेड बाय x2, x2 कितना है -1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, -1/2, -1/-2। तो क्या हो जाएगा, ये आ गया क्या मेरे पास, स्लोप ऑफ BC 1/2। तो स्लोप ऑफ AL क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ AL हो जाएगा, उल्टा करके माइनस लगाओ, तो 1/2 का उल्टा 2 और ये माइनस लगा दिया, इसको मैंने कह दिया M1, स्लोप मिल गया। अब AL के ऊपर मेरे पास एक पॉइंट भी है A, क्या है पॉइंट, ये जो A है अपने पास, इसको मैं x1 y1 अगर बोल दूं तो कोऑर्डिनेट क्या है इसके बच्चों, 2, -2। हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई -2। देख लो मेरे पास लाइन का स्लोप भी है, लाइन पे पॉइंट भी है, तो इक्वेशन आ जाएगी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AL बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यहाँ पे m को हमने m1 बोला है, वैल्यूज पुट करो। y माइनस y1 कितना है देखो, y1 इज -2 इज इक्वल टू m का वैल्यू -2 इंटू x माइनस x1 कितना है देखो बच्चों, 2। क्या हो जाएगा ये, y प्लस 2 इज इक्वल टू -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2x प्लस 4, इन दोनों को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y प्लस 2 माइनस 4 बराबर 0। ये क्या हो रहा है देखो, ये आ रहा है 2x प्लस y प्लस 2 माइनस 4, -2 आएगा, वहां भेज दिया, +2 आ जाएगा। तो ये बच्चों आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग ऐसे ही सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 2 फाइंड करेंगे, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिसको ऑर्थो सेंटर कह रहे हैं O, वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या किया हम लोगों ने, AL का इक्वेशन निकाला, सेम तरीके से ये BM का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे डायग्राम कैसे क्रिएट हो रहा है बच्चों, यहाँ पे A है, फिर C है, और उसके ऊपर ऐसे एक परपेंडिकुलर जिसको मैं कह रहा हूं MB। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, A और C दोनों के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -1,0, तो इसको मैं x1 y1 कह रहा हूं, इसको x2 y2 कह रहा हूं, बराबर। तो AC का स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, स्लोप का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 वैल्यूज पुट करो, y2 इज 0 माइनस y1 का वैल्यू इज -2 डिवाइडेड बाय x2 कितना है मेरे पास, -1 माइनस x1 इज 2। तो ये क्या हो रहा है देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 अपॉन -3। तो ये आ गया मेरे पास किसका स्लोप, स्लोप ऑफ AC, ठीक है। मुझे पता है BM और AC परपेंडिकुलर है, तो AC को स्लोप को उल्टा करके माइनस लगा दूंगा, तो मुझे BM का स्लोप मिल जाएगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ BM क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करो, -3/2 हो गया, इसमें एक और माइनस लगा दूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसको मैं कह दे रहा हूं M2, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, जो लाइन BM है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी थी, मैंने BM की स्लोप फाइंड कर दी। BM की स्लोप के फाइंड करने के बाद इसके ऊपर एक पॉइंट चाहिए। अब क्या मेरे पास B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखा है, तो मेरे पास क्या हो गया, B दिया है 1,1, जिसको मैं कह रहा हूं x1 y1, और मेरे पास स्लोप है 3/2। तो मेरे पास जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है उसका स्लोप है, उसके ऊपर एक पॉइंट है,
अपना काम हो गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ BM क्या हो जाएगा, ये y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। स्लोप को हमने m2 बोला है, वैल्यूज पुट करो। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू है 3/2 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू भी 1 है। ये 2 को इस तरफ भेज दो, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 डिवीजन में यहाँ के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3x, ये 2y माइनस 2 को उस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा ये बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड को वहां भेज रहे हैं, तो ये 3x माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y, माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 1, उसको मैंने वहां भेज दिया, तो ये हो जाएगा 1। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना पड़ेगा नॉर्मल 10th वाली मेथड से। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन 1 को ध्यान से ऑब्जर्व करो, इधर प्लस y है, यहाँ पे माइनस 2y है, तो इसको मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो काम हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ऐड इट विथ इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 इंटू 2 हो गया 4x प्लस 2y, और यहाँ पे 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। ऐड करना है किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, क्या है ये 3x माइनस 2y बराबर 1। ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 3 हो गया 7x इज इक्वल्स टू 5। तो यहां से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/7। अब जैसे ही x मिला, इसको उठाओ, जो इक्वेशन छोटी दिख रही है उसमें पुट कर दो, मुझे छोटी दिख रही है इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। क्या दे रखा है बच्चों हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 दिया है 2x प्लस y बराबर 2। इसके अंदर क्या करना है मुझे, जहां जहां पे x दिख रहा है 5/7 पुट करो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5/7 प्लस y बराबर 2। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, 10/7 को वहां भेज दिया, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 10/7, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 2 हो जाएगा 14 माइनस 10/7। तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास 4/7। अब जैसे ही मुझे x और y की वैल्यू मिल गई, मुझे ऑर्थो सेंटर मिल गया O, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ऑर्थो सेंटर O इज, क्या हो जाएगा उसके कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू कितनी है 5/7, कॉमा y की वैल्यू है 4/7, दैट्स द वैल्यू फॉर ऑर्थो सेंटर। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखते हैं क्या दे रखा है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है n 3, -4 is the foot of perpendicular drawn from the origin to the line L. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एल। अब मेरे पास क्या कह रहा है, ये जो n भाई साहब है, n भाई साहब फुट ऑफ परपेंडिकुलर है लाइन एल पे। अब भाई साहब फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, पहले तो वो समझो। सपोज करो मेरे पास एक लाइन है, इसको L कह दे, क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। ये मेरे पास लाइन है L, ठीक। अब मैंने क्या किया, इस लाइन पे एक और लाइन लेके आ गया जो परपेंडिकुलर है, मैंने कह दिया ये कोई एक दूसरी लाइन है जो लाइन L पे परपेंडिकुलर है। तो जहां पे जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना बच्चों, ये इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब इस ब्लैक वाली लाइन के ऊपर अगर मैं ये ब्लू वाली लाइन परपेंडिकुलर डाल दिया, तो जहां पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है ना ब्लू वाली लाइन का, इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे ये वाला, इसको हम लोग कहेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, n is the foot of perpendicular drawn to the line L। मतलब ये जो n है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है n के ऊपर, मतलब ये पॉइंट जो है बच्चों n है, n 3, -4। अब उसने स्टार्टिंग में मुझे बोला है कि n इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन L। अब ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है मैं कहां से डाल रहा हूं, ओरिजिन से डाल रहा हूं। मतलब ये जो पॉइंट होगा इसको कह दूंगा O, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 0। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया केस। अब मुझे क्या कह रहा है, अब मुझे वो कह रहा है कि जो लाइन L है इसकी इक्वेशन फाइंड करो। सेम तरीका, दो पिछले लगातार क्वेश्चंस में हमने यही काम किया है। अगर मुझे लाइन L की इक्वेशन फाइंड करनी है, मुझे क्या चाहिए, लाइन का स्लोप चाहिए और उसके ऊपर एक पॉइंट चाहिए। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, लाइन L के ऊपर ये पॉइंट N है, मतलब L के ऊपर एक पॉइंट मेरे पास है, मुझे बस जुगाड़ करना है उसकी स्लोप का। कैसे होगा वो,
उसके लिए ध्यान से देखो, ये ON L पे परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं जुगाड़ करके ON का स्लोप लाऊं, उसको उल्टा करके माइनस लगा दूंगा तो L का स्लोप मिल जाएगा। बराबर है। मेरे पास क्या है यहाँ पे, सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। ये जो ON है ये परपेंडिकुलर है लाइन L पे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ON का स्लोप ढूंढेंगे। तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ ON, फॉर्मूला इज व्हाट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2। कैसा दिखेगा y2 माइनस y1, तो -4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0, तो ये आ जाएगा -4 अपॉन 3। तो मेरे पास बच्चों स्लोप ऑफ ON आ गया 3। अब मेरे पास क्या चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, L का स्लोप चाहिए। क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L, इसको उल्टा करो, क्या हो जाएगा 3 अपॉन -4, इसमें एक और माइनस लगा दो तो ये माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस बन जाएगा। आ गया लाइन स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन L आ गया, इसको मैं कह दे रहा हूं M1 यानी M ही बोलते हैं इसको M कह दिया। अब इसके ऊपर एक पॉइंट चाहिए जिसको हम लोग x1 y1 बोलेंगे, कौन सा पॉइंट है वो, N। तो यहाँ पे N x1 y1, या सिर्फ x1 y1 क्या हो जाएगा मेरे पास 3, -4। तो मेरे पास जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है उसका मेरे पास एक पॉइंट है उसके ऊपर, बराबर, और उसकी स्लोप भी मेरे पास है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, ये y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। बराबर, वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दो। क्या हो जाएगा ये y माइनस y1 देखो बच्चों कितना है, y1 इज -4, m की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 4, x माइनस x1 कितना है 3। तो क्या करो, ये 4 को उधर भेज दो, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये 4 इंटू वाई, माइनस माइनस ये प्लस हो गए, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 3x माइनस 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 9। क्या करो, ये जो 4y प्लस 16 है इनको वहां भेज दो, कैसा दिखेगा ये, वहां जाने के बाद कैसा दिखेगा देखो, 3x माइनस 9 एज इट इज, ये 4y 16 वहां चला गया, -4y माइनस 16 बराबर 0। कैसा हो जाएगा ये 3x माइनस 4y माइनस 9 माइनस 16 विल बी -25 बराबर 0। दैट्स द इक्वेशन ऑफ लाइन L। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 50 और इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 5.3 खत्म हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिस सेट 5.4 और उसके बेसिक्स के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।